नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। साथियों, बजट पेश होने के बाद जैसे ही बजट पेश हुआ और उसके बाद शिक्षा मित्रों के अंदर निराशा छा गई और अब जो खबरें निकल के आ रही हैं उससे ये दिखाई दे रहा है कि ये निराशा जल्दी ही खुशी में बदलने जा रही है। कैसे, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको सारी अपडेट समय से मिलती रहें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ये सारी खबरें दूर दूर तक अपने साथियों तक पहुंचाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि शिक्षा मित्रों की निराशा किस तरह से खुशी में बदलने जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए एक बहुत बड़ी बात शिक्षा मित्रों से कह दी है कि आप लोगों का निर्णय हो गया है। मुख्यमंत्री जी को घोषणा करना है। बजट में कहीं शिक्षा मित्र नाम का उल्लेख न होने से हमारे साथियों में निराशा जगी, लेकिन जब उसकी गहराई तक, उसकी तह तक पहुंचने का प्रयास किया तो उसकी मंजिल बहुत करीब दिखाई दे रही है। ये सारी बातें सुशील यादव ने कही। इससे शिक्षा मित्रों के अंदर खुशी की लहर है। उन्हें आशा की उम्मीद दिखाई दी कि हो सकता है कुछ समझने में गलतफहमी हो गई हो और हो सकता है जल्दी ही ये खुशी मिलने वाली हो, जैसा कि सुशील यादव ने अपना वीडियो जारी करते हुए आप लोगों तक अपना संदेश भेजा है। विधानसभा सत्र में बजट पेश होने के बाद से शिक्षा मित्र अब लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर अभी उन्हें और कितना संघर्ष करना बाकी है। आखिर कब उनकी समस्याओं को हल करेगी सरकार, क्योंकि बजट में हमने ये देखा कि शिक्षा मित्रों को लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए एक अच्छा खासा बजट दिया है। छात्र छात्राओं को, विद्यालयों को सरकार ने कई प्रकार की सुविधाएं देने की बात कही है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है, जिसके बाद शिक्षा मित्र काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। संगठन द्वारा लगातार पिछले हफ्ते से कई बार पैरवी भी की जा चुकी है। वो लगातार नेताओं, विधायकों से लगातार मिल रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और बातचीत हो रही है कि कहीं कुछ ना कुछ हो जाए और सरकार उनकी समस्याओं का हल कर दे। लेकिन सरकार शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उनकी एक भी नहीं सुन रही है। अतः उन्हें आश्वासन तो सरकार की तरफ से दिया जा रहा था कि सरकार जल्दी ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होगा और बजट पेश होने के पर कुछ ना कुछ इनके लिए फैसले किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दिखाई दिया। इसके बाद अब शिक्षा मित्रों में रोष है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जल्द ही बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ कई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, इसके बाद ही सरकार उनकी सुनेगी। उनके मन में ये भावना आ गई शिक्षा मित्रों के अंदर कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तब सरकार हमारी बात सुनेगी। जब बजट में सभी के लिए, होमगार्ड के लिए, आंगनबाड़ियों के लिए, आशा कार्यकर्ताओं के लिए, सभी के लिए उल्लेख किया है नाम लेकर, तो शिक्षा मित्रों की भी सुननी चाहिए। शिक्षा मित्रों के लिए भी कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए था। जबकि लगातार बातचीत हो रही थी, आश्वासन दिए जा रहे थे और वो अपनी समस्याओं को रख रहे थे कि इतने कम मानदेय में हमें परेशानी हो रही है, हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं उन्होंने लगातार रखी हैं। लेकिन उससे पहले ये सब कदम उठाएं, उससे पहले शिक्षा संगठन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है शिक्षा मित्रों को कि ऐसी जल्दबाजी में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई ऐसा धरना प्रदर्शन या कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए सरकार के खिलाफ, जिससे कि इसी बीच उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने अपना एक वीडियो जारी किया है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, जिसमें वो बता रहे हैं कि बजट सत्र के बाद निराशा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब इसके तह तक जाने की कोशिश की कि आखिर बजट में शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ हो सकता है,
क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं। तो हमें ये बात समझ में आई कि जल्द ही शिक्षा मित्रों का भला होगा। सरकार ने भले ही प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा मित्रों के लिए कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही शिक्षा मित्रों के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये बात कही है अपना एक वीडियो जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने अपने शिक्षा मित्रों को भरोसा दिलाया। और जैसे ही बजट पेश हुआ और लगातार आप शिक्षा मित्रों के कमेंट के द्वारा जो कमेंट कर रहे थे, उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि शिक्षा मित्रों के अंदर कितनी निराशा आ गई है और सरकार के प्रति उन्हें लग रहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। आपने बहुत सारे कमेंट जब देखे होंगे, जब बजट पेश हो रहा था और पूरा बजट पेश हो गया, उन्होंने लगा कि अब शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी नहीं है, तो बहुत सारी निराशा में वो कमेंट कर रहे थे। और जब शिक्षा मित्र निराश होंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ये सच बात है कि अंदर निराशा है तो कार्य करने की ऊर्जा भी कम हो जाती है, उतने मन से व्यक्ति नहीं कर पाता है। और जब निराशा होती है तो अच्छे परिणाम भी नहीं आते हैं। तो जिस तरह से सुशील यादव ने ये अपना बयान जारी करके कहा है कि थोड़ा धैर्य रखिएगा और जल्दी ही सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। उससे उम्मीद जग रही है कि जल्दी ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे शिक्षा मित्रों के लिए अच्छा होगा, खुशी की लहर दोबारा कायम होगी। जो उन्होंने आस लगा रखी थी शिक्षा मित्रों ने सरकार से, तो वो सरकार जरूर पूरी करेगी। हो सकता है कभी कभी चीज़ें पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस तरह से शिक्षा का बजट जारी किया है उससे लगता है शिक्षा मित्रों को जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सरकार देगी। और संगठन के पदाधिकारी लगातार अपने शिक्षा मित्रों के लिए बात कर रहे हैं, उनके हक के लिए अपनी बात रख रहे हैं कि अच्छी से कोई कुछ हो सकता है। तो इस तरह से अपने पदाधिकारियों को के विश्वास उनके ऊपर रखना चाहिए कि वो लगातार पैरवी कर रहे हैं शिक्षा मित्रों के अधिकारों के लिए। तो अभी कोई जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम ना उठाएं। और साथ में मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपना धैर्य बनाए रखिए शिक्षा मित्रों के लिए। शिक्षा मित्र सभी हमारे साथी, और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपसे शेयर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।